भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ। एक महिला हमारे यहाँ पे आई तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था, तो वो ठीक हो गया था ऑपरेशन के जरिए। उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, बट मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्क में आई हूँ यहाँ पर। 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, आपको जो हम कहें वो आप करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर करेंगे। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। मीरा रोड में जो डॉक्टर साहब हैं उनके मार्गदर्शन से हमने उन्हें चिकित्सा शुरू कर ली। तो सोचिए कि ये मुंबई शहर में बहुत भीड़ भाड़ जगह है, तो जब हम यहाँ पे जब कहीं पे दूर जाते हैं तो यहाँ पे घाटकोपर से मीरा रोड यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 ट्रेन बदली करनी पड़ती है। तो शुरुआत में हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से सेवा करेंगे। तो हम उसका हाथ पकड़ के घाटकोपर से मीरा रोड तक यानी एक ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन बदल के इस तरह से हम मीरा रोड पहुंचते थे। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। जो मुंबई शहर में रहते हैं उन्हें पता हुआ कि कितनी भीड़ भाड़ से गुजरते हुए जाना पड़ता है मीरा रोड तक। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूपों में इसको सिद्ध करके बताया। तो ये जो आज वायु प्रदूषण है जिसके कारण आज पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारियां पैदा होती है, ये भी सिद्ध किया है कि यदि हम यज्ञ करते हैं और उस वायुमंडल में रहते हैं तो जैसे मैंने धनायन ऋणायन कण की बात बताई, उसका प्रभाव और ये सारा प्रभाव जो जिस प्रकार से हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है, इससे हमारी ऐसी बॉडी के अंदर जो एसिडिक समस्या होती है वो खत्म हो जाती है और एसिडिक बॉडी खत्म हो जाने के कारण हमारे शरीर में कैंसर नहीं होगा कभी, और हो गया है तो वो शांत हो जाता है, दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और हमने कई सारे लोगों का यज्ञ के माध्यम से कैंसर भी ठीक करके दिखाया और होता है, कोई भी करे करके देखे जिनको कैंसर है तो आगे वो आपको बताएंगे रोग का उपचार। लेकिन मैं कह रहा था कि यज्ञ को करने से हमारे एनवायरमेंट सुरक्षित होता है, वायु प्रदूषण ठीक होता है। दूसरा, वह जो गैसें निकलती है वो वायुमंडल के अंदर भी और सरफेस के ऊपर सभी जगह पे उनका संस्पर्श होता है। तो उसमें कुछ ऐसी गैसें होती है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, जिसके कारण आज पूरी दुनिया में 2 करोड़ से भी अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं और उन बीमारियों के इलाज के लिए हजारों करोड़ रुपए का खर्च किया जाता है और उसके बावजूद भी इतने लोग जान गंवा देते हैं। और विशेष करके डायरिया से लेकर के ऐसी कुछ बीमारियां जो विशेष करके फैलने वाली होती, उन सारी बीमारियों से निजात प्राप्त करने का एक सर्वोत्तम साधन है यज्ञ। क्योंकि यज्ञ के माध्यम से निकलने वाली गैसें उस वायुमंडल के अंदर और सरफेस के ऊपर रहने वाले जो बैक्टीरिया है उसको नष्ट करने का कार्य करती है और हमें स्वस्थ एक संतुलित वायुमंडल देने का कार्य करती है। ये दूसरा। तीसरा, जब हम
कोई भी आहुति प्रदान करते हैं, उसका जब विखंडन होता है, वो टूटती है, तो एक तो गैस बना, एक पार्टिकल बने, और दूसरा जब उसका विखंडन होता है तो तीसरी चीज बनती है ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, श्रेष्ठ ऊर्जा। जो ऊर्जाएं इस वायुमंडल के अंदर प्रसरित होती है, तो कई लोगों ने यह भी बताया कि जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायुमंडल का निर्माण होता है कि वहां व्यक्ति जाते ही उसकी मनोचिकित्सा भी शुरू हो जाती है और शारीरिक चिकित्सा भी शुरू हो जाती है, और उनको उस स्थान विशेष में रहने से विशेष प्रकार का आरोग्य लाभ होता है, विशेष प्रकार का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। और इस प्रकार के अनेक केस भी हमारे सामने आए। उसमें एक डॉक्टर तारा सिंह जी मुंबई में ही मीरा रोड के ऊपर रहते हैं। वो पिछले 25-30 सालों से अपने हॉस्पिटल में यज्ञ करते हैं और यज्ञ के द्वारा ही लोगों की वो चिकित्सा करते हैं। उसमें शुरुआती तौर पे एक बार उनकी माता जी को किडनी फेल हो गई, वो बेहोश अवस्था में आ गई। हॉस्पिटल पे ले गए, अन्य विशेष हॉस्पिटल पे। डॉक्टर लोगों ने कहा कि इसकी किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और इसमें कई लाख रुपए का खर्च आ सकता है, और फिर भी उसको जीवन मिले या ना मिले वो हम गारंटी नहीं देते। ऐसा जवाब सुन करके उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपने ही सेंटर पे ले जाएंगे और हम अपनी ही चिकित्सा देंगे। अपने सेंटर पे लाए, रात को 12 बजे बेहोश अवस्था में वो माता जी को, किडनी फेल हो चुकी है, घर पे लाए और जिस स्थान पे पिछले कई सालों से वो यज्ञ करते थे वहां पे उस कमरे में उनको रखा और वहीं पे उनका आवास कर दिया और प्रतिदिन सुबह और सायंकाल विशेष रूप से यज्ञ करना शुरू किया, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, विशेष जो आपको औषधियां बताई उन औषधियों की हवि देते हुए। आप आश्चर्य करेंगे, 15 दिन के अंदर उनका क्रिटिनल लेवल नॉर्मल आने लगा, 1 महीने के अंदर सामान्य क्रिटिनल लेवल हो गया। और इतना ही नहीं, वो माताजी आज भी वर्तमान जीवन को वो जी रही है और बिल्कुल स्वस्थ, चलते फिरते हुए, ना कोई दवाई खा रही है, ना किसी प्रकार का ऑपरेशन करना पड़ा, ना किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ी। तो आप विचार कीजिए कितनी ताकत, जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां जो ऊर्जाओं का निर्माण होता है वो कितनी ताकत होगी कि ऐसे केस को भी ठीक कर दे। इतना ही, एक केस और हमारे सामने आया। एक बहन बेंगलुरु में रहती है, खाते समय उनको गला चौक हो गया और ऐसा चौक हुआ कि अब वो ना बोल पा रही है ना कुछ भी निगल पा रही है, ऐसी अवस्था आ गई। और उसके बाद अलग अलग डॉक्टर लोगों को बताया, हर प्रकार की शरीर की जो भी रिपोर्टें होती वो करे, कोई भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, समस्या खड़ी हुई है। डॉक्टर लोग अंधे में ही जो कुछ भी कर सकते हैं वो करने का उन्होंने प्रयास किया, दवाई दी, उससे भी कोई असर नहीं हुआ। पिछला 1 महीना ऐसे में दौड़ते दौड़ते डॉक्टरों के पास जाते जाते बीत गया। उस माता जी का वजन 10 से 12 किलो वजन कम हो गया। परिवार भी परेशान, खुद भी परेशान कि ना कोई रिपोर्ट में कुछ आ रहा है क्या बीमारी है, कुछ पता चल रहा है, जो भी दवाई ली जा रही है उससे भी कुछ असर नहीं हो रहा है, और ये समस्या ऐसी की ऐसी। उसके बाद उनके भाई मुंबई में थाने में रहते हैं, वो प्रतिदिन सुबह और शाम दैनिक रूप से छोटा सा यज्ञ अपने घर में करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जहां पे यज्ञ करते हैं वहां पे आप चलिए और वहां पे रहिए। वहां पे उनको ले गए, वहां पे उनका आवास रहने की व्यवस्था कर दी, जिस स्थान पे यज्ञ होता था वहीं पे। और सुबह शाम आधा 1-1 घंटा गायत्री मंत्र से विशेष यज्ञ किया और उसके यज्ञ करने के बाद उनको लंबे गहरे श्वास लेना आदि आदि क्रियाओं को करने का अभ्यास करने के लिए कहा। आप आश्चर्य करेंगे, 1 महीना बीत गया, 10 से 12 किलो वजन कम हो गया, जितने भी शरीर की रिपोर्टें हो सकती है, जो डॉक्टर दवा दे सकते, सब कुछ करने के बाद 1% कोई असर नहीं हुआ। वो बहन को, उस माता जी को उस स्थान पे रखने से और यज्ञ करने से केवल मात्र 3 दिन में वो नॉर्मल भोजन करने लगी और बोलने लगी। एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक हमारे सामने एक केस था। इतना ही नहीं, एक केस और आपके ही मुंबई में, मीरा रोड पर, मुंबई में घाटकोपर में बहन दिव्या जी, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर। डॉक्टर लोगों को दिखाया, MRI हुआ, रिपोर्ट आई, डॉक्टर लोगों ने कहा इसकी कोई उपचार और कुछ है नहीं, एक ऑपरेशन आप कर सकते हैं। और वो ऑपरेशन भी पिट्यूटरी ग्लैंड में इस प्रकार की गांठ है कि इसका ऑपरेशन भी 5% चांस है कि हम सफलतापूर्वक कर सके, बाकी 95% चांस है कि ये कोमा में चली जाए।
अब माता पिता लाचार होते और कोई उपचार प्रक्रिया ही नहीं है तो क्या करेंगे? उन्होंने ऑपरेशन करा। ऑपरेशन किया तो कोमा में चली गई। वास्तव में कोमा में जाने के बाद 6 महीने तक आईसीयू में भर्ती रही। 8-9 महीना बीत गया और कोमा में से भी बाहर नहीं। एक श्वास के लिए मशीन लगी हुई है गले में, खाने के लिए नलियां लगी हुई है, पेशाब पानी के लिए नलियां लगी हुई, मुर्दे की तरह पिछले 9 महीने से बेड के ऊपर पड़ी हुई है। 30 लाख से अधिक खर्च हो गया। 3 से अधिक हॉस्पिटल बड़े बड़े घूम चुके। सब डॉक्टर लोग ने जवाब दिया अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपने घर पे ले जाओ और सेवा करो जितने दिन जीवित रहे। अब माता पिता क्या करें इस अवस्था में घर पे ला करके? और डॉक्टर लोग भी जवाब दे रहे, पैसे भी खत्म हो गए। फिर वो उस अवस्था में घर पे लाए और उनको पता चला कि यज्ञ भी एक चिकित्सा पद्धति है और उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। और विशेष पुष्टिकारक, सुगंधित आदि जो हविर द्रव्य थे, मेधाकारक, उन द्रव्यों को लेकर यज्ञ करना शुरू किया, क्योंकि वो श्वास तो ले ही रही, नली के माध्यम से ले, लेकिन जा तो रही। तो श्वास प्रश्वास की क्रिया के माध्यम से जो यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, उसमें जो पार्टिकल बने, उसमें जो गैसें बनी, उसके जो ऊर्जाएं प्रसिद्ध, उसमें रहने से आप आश्चर्य करेंगे, जो 9 महीने रहने से भी जो डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पाए और 30 लाख खर्च करने से भी कुछ नहीं कर पाए, हर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से भी कुछ नहीं कर पाए, वह बहन केवल मात्र 2.5 महीने के अंदर उसके शरीर के अंदर हलचल पैदा होने लगी, उंगलियां उनकी हिलने लगी। 3 महीने पूरे होते होते उनकी गले की श्वास की मशीन, खाने की नली, ये सब चीजें हटने लग गई और आज वो सामान्य जीवन जी रही है, स्वस्थ जीवन जी रही है। उनको कोई कैंसर का कोई प्रभाव खत्म हो गया, कैंसर भी खत्म हो गया और वो जो कोमा में थी उससे भी बाहर आ गई। जो डॉक्टर लोग कोमा से बाहर नहीं ला पा रहे थे वो भी ठीक हो गया। एक आश्चर्य की बात है, यज्ञ एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। और ये ऐसा नहीं है कि यही रोग, और भी बहुत सारे रोग। एक संतोष आर्टेकर करके एक भाई, उनका 8-10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, पैर में घाव हो गया, ना उनको डायबिटीज है ना कोई ऐसी कोई और समस्या, और वो घाव सूखे ही ना, ठीक ही ना हो और उसमें पच पड़ गया और वो प्रतिदिन ड्रेसिंग कर रहे हैं, उसको धुलाई कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं और उसको देखे तब भी हमारी रूह कांप जाए ऐसा घाव। 8-10 साल हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा। हर उपचार प्रक्रिया जो कुछ किया जा सकता है करते रहे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर एक आयोजित हुआ माथेरान, उसमें उन्होंने भाग लिया और उनको पता चला कि यज्ञ से भी ऐसे ऐसे हो सकता है और उन्होंने उस चिकित्सा को अपनाया। आप आश्चर्य करेंगे, 4 महीने में घाव सूखने लगा और स्किन नहीं आने लग गई। उनको बड़ा आश्चर्य लगा। उसके बाद उन्हीं के साथी एक और भाई, उनकी बच्ची को चिड़चिड़ापन रहता था और नजला सा रहता था। उन्होंने उनको भी कहा कि मेरा ये ठीक हो गया, आप भी करके देखो, आपका भी ये ठीक हो जाए, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी और बहुत चिड़चिड़ापन, वो मुंह से काट लेना, गुस्सा करना या हाथों से ही नोचना, ऐसी ऐसी क्रियाएं करने लगती थी। खूब मतलब परिवार के लोग परेशान थे, अब इसको कैसे ठीक करें। उन्होंने कहा आप भी एक बार ट्राई करके देखो। उन्होंने भी अपने घर में यज्ञ किया। आप आश्चर्य करेगा, कुछ महीने बीते, कुछ महीने में वो ठीक हो गए, उनकी समस्या खत्म हो गई। इतना ही नहीं, जो मैंने दिव्या बहन का उदाहरण बताया, अभी लॉकडाउन के दौरान वो अपने गांव पे गई, वहां प्रतिदिन वो यज्ञ करती। उनके चाचा की एक छोटी बच्ची वो बैठी रहती थी और कोई क्रिया नहीं करती थी। थोड़ा सा मस्तिष्क से भी उनको थोड़ी कोई प्रॉब्लम, जीवा थोड़ी सी बाहर रहती थी, खेलना कूदना कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे मंगोल बच्चे होते उस टाइप का हो गया। माता पिता परेशान, उपचार कर रहे, कुछ हो नहीं रहा। और वो दिव्या को जो आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त हुआ कि कोमा की अवस्था से भी, मतलब डॉक्टर लोग ने जवाब दे दिया, उससे भी वो बाहर आ गई और बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी रहे। और प्रतिदिन वो यज्ञ अपने साथ जोड़ लिया उन्होंने अपने जीवन के साथ। तो गांव गई तो गांव भी कर रही थी। तो उनकी चाचा की लड़की को ऐसी समस्या थी, उनको कहा कि तू भी बैठ मेरे साथ, तुझे को भी लाभ मिला। उनको बिठाया। 1 महीने के अंदर वो बच्ची खेलने कूदने लग गई, उनकी जीवा बाहर से ठीक हो गई, उसकी बुद्धि भी काम करने लग गई धीरे धीरे। मतलब आश्चर्य की बात है कि ये यज्ञ जो है ऐसे ऐसे अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार के रोगों को ठीक करने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है कि जो बीमारियां सामान्य लोग कहते हैं कि मॉडर्न साइंस की दवा या एलोपैथी की दवाइयां जल्दी काम करती है, ये आप देखिए जो 9-9 महीने कुछ नहीं कर पाए, 30 लाख रुपए खर्च करने से भी जो कुछ नहीं कर पाए, वो रोग ठीक हो गए यज्ञ से। ये है हमारी ऋषियों की विद्या, ये है एक नैनो टेक्नोलॉजी, ये है एक एरोमा थेरेपी, गंध चिकित्सा,
या ऊर्जाओं के माध्यम से, पार्टिकल के माध्यम से हमारे घर को ही वन जैसा क्षेत्र बनाना, हमारे घर को ही समुद्र तट जैसा वायुमंडल प्रदान करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से होता है। और ये तो मैंने कुछ रोग बताए, ऐसे कैंसर के कई सारे रोग ठीक हुए कि पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के मिर्गी के रोगी भी। एक बहन गुजरात में, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम 4.5 सालों से थी और लगातार अलग अलग उन्होंने उपचार जो भी किए जा सकते किए, जब तक दवाई लेते हैं तब तक कंट्रोल लेते हैं, उसके बाद फिर वो असंतुलित हो जाता है और बिल्कुल ही मतलब वो सामान्य उसमें चला जाता है और वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी मात्रा में उनकी बढ़ चुकी थी। दवाई लेने पर भी फिर बाद में कोई काबू नहीं था। उस दौरान हमने एक यज्ञ, वृष्टि यज्ञ में गए थे और उस दौरान उनको कहा कि आप इस यज्ञ को करें और उन्होंने करना शुरू किया और आप आश्चर्य करेंगे कि कुछ ही महीनों में उनकी जो वह बीमारी मिर्गी की थी वो 6 महीने के अंदर अंदर क्योर हो गई। कंट्रोल होना, मिर्गी के दौरे पड़ना तो दूर की बात, बिल्कुल क्योर हो गया। तो ऐसी ऐसी चिकित्साएं, ऐसे ऐसे प्रभाव, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली यज्ञ के माध्यम से कि जो भयंकर बीमारी जिसको कहा जाता है वो बीमारियां भी दूर होते हैं। सामान्य बीमारी तो मैंने कई सारे लोगों के अनुभव प्राप्त किए जिन्होंने कहा कि हम 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से हम अपने घर में यज्ञ करते। एक डॉक्टर नवनीत जी करके छत्तीसगढ़ में रहते, पिछले 30 साल से वो यज्ञ कर रहे हैं प्रतिदिन सुबह और शाम, सूर्योदय और सूर्यास्त निश्चित समय पे, छोटा सा। उनका अनुभव है कि 30 साल में उन स्वयं से लेकर के उनके परिवार के बच्चों तक में अभी तक 1000 का भी मेडिकल खर्च नहीं है। 1000 का। ओके, हम अपना जो भी खर्च करना है हम घी और उत्तम सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारा घर में शांति है, समृद्धि है, कोई प्रकार की बीमारी नहीं है, सब आरोग्य से युक्त है। 30 साल का अनुभव। और ऐसे और भी बहुत सारे परिवार हैं जिनकी ऐसी ऐसी रिपोर्टें हैं कि कई सालों से उनके शरीर में कोई बीमारियां या उनके परिवार में कोई बीमारियां नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारा घर ही ऐसा वायुमंडल से युक्त हो गया कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, कई लोगों का ऐसा हुआ कि कई सारी प्रकार की ऐसी बीमारियां होती है, कोई एलर्जी है, कोई डेफिशिएंसी है, कोई ऐसी ऐसी समस्या है जो प्रतिदिन परेशान उनको करने वाली, दांत खाद, खुजली। जब वो यज्ञ करने लगे उनको पता ही नहीं चला कैसे वो समस्या उनकी गायब हो गई। जो कई लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल के रूप में अपना ली थी वो बीमारियां। कई लोगों को ये जो नाखून होता है वो सूखता जाता है, नाखून में फंगस हो जाती है, एक नाखून का ऐसे मुड़ जाता है और गड़ जाती है अंदर और पूरा भयंकर दर्द करती रहती है। कई बार पैरों के नाखून में हो जाते। तो ऐसे ऐसे लोग भी सामने आए कि उन्होंने भी ये कहा कि हमें ऐसा था और पता नहीं, हम तो यज्ञ कर रहे थे और कैसे कैसे वो समाप्त हो गया, पता ही नहीं चला और आज हम सामान्य जीवन जी रहे। कहने का अभिप्राय है कि अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं और सभी रोगों की चिकित्सा है यज्ञ, योग, आयुर्वेद। हम अपनी संस्कृति की शरण में आए। यज्ञ, योग, आयुर्वेद एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। तन, मन, प्राण और ये पर्यावरण को भी यह यज्ञ संतुलित करता है। यज्ञ से दृष्ट लाभ तो मिलता ही है, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा अदृष्ट लाभ भी प्राप्त होते हैं। लौकिक भी लाभ मिलते हैं और अलौकिक भी। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ शेष का पान करने वाला होता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषतम। जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए यह लोक भी सुख करने होता है, अन्य लोक की तो बात ही छोड़ दी। और जो यज्ञ करता है उसका यह लोक भी सुखकर होता है और परलोक भी उनका सुखकर होता है। और यज्ञ से विशेष रूप से हमें पुण्य प्राप्त होते हैं। जब हम यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते, उससे हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का भला होता है, करोड़ों लोगों का कल्याण होता है। देखो, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसके लिए हमें ऊर्जा की, शक्ति की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा शक्ति हमें मिलती है आहार के माध्यम, और आहार हम लेते हैं 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस रूप में। और यह ठोस, द्रव और गैस 3 रूपों में जो हम आहार ले रहे हैं, उन आहार में सबसे ज्यादा कोई हम आहार लेते तो वह भी वायु है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम कोई आहार लेते तो वो भी वायु है। आप देखिए, हम 24 घंटे में कितनी बार ठोस रूप भोजन, रोटी, चावल, दाल आदि खाते हैं? 2 बार, 3 बार। इसी प्रकार द्रव रूप आहार, पानी, जल, जूस, दूध कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 10 बार लेते होंगे, सारा पानी मिला करके। बहुत ज्यादा तो 15 बार लेते होंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर हम वायु कितनी लेते हैं? कितनी देर लेते हैं? हर मिनट, हर सेकेंड, एनी टाइम, खाते पीते, उठते बैठते और यहां तक कि सो जाते हैं तब भी इस वायु के अंदर हम श्वास ले रहे हैं। अर्थात सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो वायु होती है।
और यज्ञ सीधा उस वायु को शुद्ध करने का, पवित्र करने का, सुगंधित करने का, मेडिकेटेड बनाने का, उसको जीवनीय शक्ति से युक्त करने का कार्य करता है। और उस वायुमंडल में रहने से हमें विशेष स्वास्थ्य लाभ होता है। जैसे मनुष्य के लिए होता है, ऐसे ही पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, गाय भैंस, घोड़ा से लेकर के हर प्रकार के प्राणियों के लिए ये वायुमंडल सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार होता है। और जितने लोग उस वायुमंडल के अंदर श्वास लेंगे, जितने जीव उसमें होंगे, उन सबके लिए हमने यज्ञ किया, तो उन सबके लिए ऐसा वायुमंडल हमने बना दिया। वो सब ले रहे हैं, तो सबका पुण्य किसको प्राप्त होगा? जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है। हम किसी को भोजन कराते हैं तो एक व्यक्ति की भूख मिटा सकते हैं। बहुत ज्यादा 500 लोगों को, 1000 लोगों को, 5000 लोगों को हम भोजन करा लेंगे। और कितने दिन करा लेंगे, उसकी भी हमारे पास एक सीमा होती है। और वो भी कितना हमारे जीवन का आहार का हिस्सा है। यदि हम भोजन ना करें, रोटी चावल आदि ना खाए, तब भी हम 3 महीने जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप भोजन, जल ना ले, तब भी हम 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन वायु रूप आहार, गैस रूप आहार यदि हम ना ले, तो हम 3 मिनट से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कोई आहार है तो वह है इस वायु रूप आहार। और इस वायु रूप आहार में जीवनीय शक्ति का संचार करने का और इस वायु रूप आहार को स्वस्थ बनाने का कार्य, सही करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से ठीक होता है, सिद्ध होता है। इसलिए हम सब अपने घर में इस छोटे से हवन को, अग्निहोत्र को बनाए, छोटी छोटी से 3-4 संविधा लगा करके, अग्नि प्रदीप्त करके, उसमें तिल है, चावल है। हमारे घर में हम हर रोज चावल खाते हैं, हमारे घर में चावल होते हैं। चावल है, गुगुल है, गिलोय है, अपामार्ग है, ये कई सारी ऐसी जड़ी बूटियां। अब एक छोटी सी, इसके अंदर और बहुत सारे पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक, सभी प्रकार की जो जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, उनका ऑलरेडी पैकेट भी हमें आज बाजारों में उपलब्ध है। उनको हम लेकर के हवन कर ले। और इतना छोटा सा हवन करने से हमें इतना बड़ा आरोग्य लाभ मिलता हो, इतना बड़ा पर्यावरण में आज वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, रेडिएशन, ये फलाना ढिनका 1000 समस्या है और समाधान एक है, वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और ये प्रत्यक्ष रूप का तो ये है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अदृष्ट हमारा उत्तम कर्मा से बनता है। जो हम कर्म करते हैं उससे पुण्य या अपुण्य होता है। जैसे मैं अभी बता रहा था कि हम कितने लोगों को भोजन कराएंगे, बहुत कम लोगों को, लेकिन हम यज्ञ करते तो करोड़ों करोड़ों जीवों के लिए हम कर सकते हैं। हम गिन भी नहीं सकते, उतने लोगों को भोजन करा देते और उसका पुण्य हमें प्राप्त होगा। और उसी पुण्यों के आधार पे हमें जाति, आयु और भोग मिलता है। मनुष्य बनना, कीट पतंग, पशु पक्षी, अधम योनि में जाना, कौन सी योनि में जाना, और उसमें भी कैसे सुख प्राप्त होना। मनुष्य तो बन गए, लेकिन मनुष्य बन करके पैदा होते ही विकलांग है, पैदा होते ही हमारी इंद्रिया काम नहीं, पैदा होते ही बीमार है, पैदा होते ही गरीब घर में है, खाने की व्यवस्था ही नहीं। और एक व्यक्ति पैदा होते ही उनके पास उत्तम शरीर है, आरोग्य है, खाने पीने की व्यवस्था, उत्तम कुटुंब, खानदान, गुरुजन, सब चीजें हैं। तो ये भी किस आधार पे? सारे जाति, आयु और भोग, ये सारी चीजें इन्हीं पुण्यों के आधार पे मिलती है। और वह पुण्य हमें प्राप्त होते इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से सबसे ज्यादा। इसलिए हमारे ऋषियों ने इसको पुण्यों की कृषि कहा है, इसको पुण्यों की फैक्ट्री कहा है। इसको हम अपने घर में करें, इससे हम अपने इस जीवन को भी और आने वाले जीवन को भी हम सुखमय, समृद्धिमय और अच्छाइयों से युक्त कर सकते हैं और उत्तम बना सकते हैं। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य इस यज्ञ में होती है। पुण्यों को प्राप्त करने की बात के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस यज्ञ के साथ जुड़ी हुई है, जो प्राचीन काल से प्रधानतया देखी गई। और 3 प्रकार के यज्ञ, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, 3 प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। नित्य यज्ञ, दैनिक, अग्निहोत्र आदि पंचमहायज्ञ जिसको कहा जाता है, पंचमहायज्ञ को किया जाता है। नैमित्तिक यज्ञ जो आज आप शिविर के समापन या शिविर के शुरुआत या फिर इसी प्रकार कोई निमित्त विशेष से जो हम करते हैं, शादी, विवाह, 16 संस्कार या और अन्य जगहों पे शुभ अशुभ अवसरों पे हम करते हैं, वो कहा जाता है नैमित्तिक यज्ञ। और एक होता है काम्य यज्ञ। काम्य यज्ञ कोई कामना विशेष है, कोई इच्छा विशेष है, कोई प्राप्ति विशेष के लिए यज्ञ करना। पुत्र की कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ, आरोग्य की कामना के आरोग्य विशेष, जो भी बीमारी विशेष हो। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोग की शांति के लिए जिन जिन औषधियों का प्रयोग बताया गया है, उन औषधियों से खाने का प्रयोग बताया गया है, उन औषधियों से होम करने से वो हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए अलग अलग जो हविर द्रव्य है उसकी आहुति देकर के गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हम उन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। इसको भेषज यज्ञ भी कहा गया। हम केवल यज्ञ में औषधियां जो डालते हैं वो ही आत्मसात कराते हैं श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। और जो है उसके बाद में
उसका जो रिजल्ट आया घर में ही, मेरी माता जी हैं, वो इस समय 90 साल की हैं, उनकी फाइल है। 2013 में स्वामी जी नेफ्रोलॉजिस्ट की लिस्ट है और इनका क्रेटिनाइन बढ़ गया 7.60 हो गया और डॉक्टर ने नेफ्रोलॉजिस्ट बुला लिया और अम्मा हमारी बिल्कुल मूर्छित जैसी हो गई, मम्मा है, बोल दिया कि अब किडनी जो है इनकी फेल हो गई, अब इनको स्टेंट डालना पड़ेगा। उनको कोई होश नहीं था, बिल्कुल बेहोश। तो वो हमारे पास में डॉक्टर के यहाँ गए, इमरजेंसी बोला कि डॉक्टर साहब इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसने बोला कि इसमें लाखों रुपए लग सकता है। अम्मा की उम्र हो गई 84-85 चल रही थी। तो हमने डिसाइड किया सभी भाइयों ने, तो वकील साहब है मेरे छोटे भाई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप जैसे बोलें वैसे करें। मैंने इनको डिस्चार्ज करो और हम जो है अपने केंद्र पर ही ले जाते हैं। वहाँ पर से हम रात में 12 बजे लेके आए व्हील चेयर पर और अम्मा को कोई होश नहीं था। हमने 2 टाइम उनके बेड के पास हवन करते थे। अम्मा को निरंतर 15 दिन तक हम ये करते रहे। दोबारा टेस्ट करवाया हमने तो क्रेटिनाइन डाउन हो गया और फिर 15 दिन के बाद कराया तो 0 आ गया, क्रेटिनाइन 0 इसमें रिपोर्ट में है। तब हमें विश्वास हुआ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये टॉक्सिन्स को निकालने वाली चीज़ है और ये विषाणु जो भर जाते हैं शरीर में, ये इसका प्रमाण है। इसलिए पहला मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो इस तरह से हमारी अम्मा स्वस्थ हुई और आपके सामने अब 91 चल रहा है अम्मा का और अभी हमारे बीच में स्वस्थ हैं। तो ऐसे इस तरह का जो है ये राइट आपके सामने प्रस्तुत है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।